Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare आवाज आ रही है स्पीकर Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Sita Ram Jaya Sita Ram 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 Sita Ram Jaya Sita जानकी जय बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जय बोलो राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम
राजा राम जय राजा राम दशरथ नंदन जय श्री राम राजा राम जय राजा राम दशरथ नंदन राजा राम जय राजा राम दशरथ नंदन जय श्री राम राजा राजा राम जय राजा राम अयोध्या वासी जय श्री राम राजा राम जय राजा अयोध्या राजा राम जय राजा राम अयोध्या वासी जय श्री राम राजा जय
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय निताई गौरा हरि वो हरि हरि वो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की रामेश्वरम धाम यात्रा की निताई निताई गौ हरि 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 वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हरे कृष्णा आवाज कम। हरे कृष्णा आपको खाना है तो रुक जाओ। कौन है? स्टील की प्लेट पहले बताया था 14 में, बिना उसके भी बट सकता है। कर देंगे। हरे कृष्णा। सब भक्त आने जाने का रास्ता दे दें ताकि ये मूवमेंट चलता रहे। हम यात्रा के लिए हम जा रहे हैं तो हम विशेष इसकी कथा शाम के समय करेंगे। हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे करना है, लेकिन सूक्ष्म रूप में। आवाज़ कम है नवीन प्रभु जी, आवाज़ कम है। इधर मुझे अगर तो वैसे तो रामेश्वरम के आसपास बहुत सारे स्थान हैं, जैसे कुछ लोग आपको पता चलेगा श्रीरंगम, अनंत पद्मनाभ, गुरुवायूर, कन्याकुमारी, तिरुचनापल्ली, तिरुपति बालाजी, मदुरई, मीनाक्षी टेम्पल घूमने के पर्पस से आए हैं। तो वो ऐसी बातें करेंगे क्योंकि उनको घूमना है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषय भ्रम। आप 1 नंबर बोगी से आखिरी बोगी तक जाइए, सभी भक्त हैं। कुछ प्रसाद की चिंता में दिखेंगे, कुछ नींद की चिंता में दिखेंगे, कुछ भक्त घूमने की चिंता में दिखेंगे, लेकिन शायद ही कोई राम के चिंतन में हो।
लेकिन हमारा पर्पस क्या है धाम जाने का? प्रजल्पा, फोटो या राम? अगर राम है तो फिर ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं कि प्रसाद पा लो, ये कर लो कर लो। जब भगवान राम स्वयं इस वन से गए ना, इसी रास्ते से वन गमन किए हैं, तो उस समय भगवान राम नंगे पाँव चल करके जा रहे हैं, पैरों में कांटे लग रहे हैं, सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान, सुग्रीव आदि के साथ में। तब वो रामेश्वरम पहुँचे और कितनी विपत्त स्थिति है। कौन सा पिकनिक बनाते हुए जा रहे थे? क्या हम वो राम के फील के साथ जा रहे हैं कि भगवान राम की प्राण प्रणेश्वरी जो है वो नासिक से सीता जी की पंचवटी से अवगाही कर ली गई है रावण के द्वारा, और हम जो है उस चिंता में कि हम भी जाएंगे भगवान राम की उस भाव से, और हम जाकर के भगवान की सेवा के भाव से हम जाएंगे। तो हमें जब भी इधर आए, इसको कहते हैं द मूड ऑफ यात्रा। मूड ऑफ यात्रा क्या होना चाहिए? मूड ऑफ यात्रा है टू गेन मोर एंड मोर अबाउट लॉर्ड राम, भगवान राम से प्रीति हो। अभी वैसे भी ये बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, जैसे दशहरा आने वाला है, तो रामेश्वरम में स्पेशल दशहरे का श्रृंगार भी होता है। रामनाथ जो लिंग है, रामेश्वरम लिंगम या रामनाथ लिंगम कहते हैं। तो रामनाथ भगवान जो शिवलिंग के रूप में विराजमान, वैसे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी। तो इन 3 में तो विष्णु मूर्ति विराजमान है, यानी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु बद्रीनाथ, और आपके द्वारकाधीश, द्वारका में कृष्ण विष्णु भगवान। लेकिन सिर्फ एक ऐसा स्थान है जो धाम के अंदर दिया गया। तो लोग सोचते हैं भाई जब 3 विष्णु के धाम हैं तो 4 धाम में एक शिव जी का धाम क्यों डाल दिया? तो लोग ये नहीं समझते, रामनाथ, रामेश्वरम शब्द का अर्थ है राम जिनके ईश्वर, राम ईश्वर इति रामेश्वरम। राम जिनके ईश्वर है, राम के ईश्वर नहीं है, राम जिनके ईश्वर है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो रामेश्वरम मंदिर के अंदर ही इतना कुछ देखने के लिए है, लेकिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या जानते हैं? पहले जाओ, अग्नि तीर्थ स्थान है, 4 द्वार है। अग्नि तीर्थ में जहाँ पर भगवान ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, और उस अग्नि परीक्षा वाले स्थान पर भगवान ने कहा जो यहाँ नहाएगा उसके समस्त कोटि पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई पाप नहीं है जो वहाँ स्नान करने पर रह जाता हो। मैं पढ़ रहा था, स्कंद पुराण में आता है 60,000 बार, 60,000 वर्ष, बार नहीं, 60,000 वर्ष, यानी हर वर्ष में 365 दिन इंटू 60,000, इतना कोई गंगा स्नान करे, और एक बार अगर कोई रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में स्नान कर ले तो उसका समान फल होता है। तो इतना अद्भुत स्नान है। तो कोई भी पाप ऐसा नहीं होता आदमी का कहे कि अरे ये वाला रह गया, अगली बार जाना पड़ेगा। कोई ऐसा पाप नहीं जो अग्नि तीर्थ में स्नान करने पर है। इसलिए रामनाथ जो भगवान है उनका दर्शन, शिवलिंग का दर्शन जो है उसका प्रोसीजर है, पहले अग्नि तीर्थम में स्नान, उसके बाद 22 तीर्थ के कुओं के जल से स्नान। तो अलग अलग तीर्थ हैं, जैसे ब्रह्म तीर्थ, और वहाँ के जो पुजारी हैं वो अपना पानी लेकर के पूरे ग्रुप समूह पर डालते हैं। एक बूंद भी आ जाए तो भी ये जरूरी नहीं कि पूरा 3-4 बाल्टी से नहाएंगे तभी स्नान का फल मिलेगा। तो उसके अंदर एक भी अगर आपने छिड़का भी आ गया तो आपका काम हो गया, पवित्र हो गया आप। और पूर्ण पवित्र होने के बाद कुछ लोग वस्त्र परिवर्तन करते हैं और कुछ लोग वस्त्र परिवर्तन नहीं करते हैं। कुछ लोग बस ऐसे ही भगवान का दर्शन करने के लिए चले जाते हैं गीले कपड़ों में, तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं मना कर दिया जाता है। तो कुछ लोग जाते हैं कि हम चेंज करके आएंगे फिर स्नान करेंगे, फ़ोटो अच्छी आती है, तो उस भाव से। तो वो अलग अलग भाव हैं जिसका भी, तो कहते हैं भगवान तो भावग्राही हैं, भाव देखते हैं भगवान। अच्छा, कुछ लोग 22 तीर्थ का स्नान करने के बाद तुरंत राम शिवलिंग का दर्शन करने जाते हैं। राम शिवलिंग जो है, रामेश्वर शिवलिंग, उनके दर्शन करने जाते हैं। परंतु उनके दर्शन करने से पहले हनुमान जी का एक दर्शन है मेन गेट पर, जहाँ पर वो उग्र रूप में विराजमान है और आधे पृथ्वी के अंदर है और आधे पृथ्वी से बाहर है। तो हम लोग जब 2014 में गए थे कुछ 100 डिवोटीज़ के साथ में, तो उस टाइम इतना मालूम नहीं था, लेकिन फिर पढ़ते पढ़ते वहाँ जा कर के ढूंढ कर समझ कर के चीज़ें समझ में आती हैं। पहली बार में बहुत गलतियाँ होती हैं, इसलिए ज़्यादा समय हमें अध्ययन में और श्रवण में लगाना है। जैसे कुछ लोग टहल रहे हैं, बोले क्या करें, थक गए, कमर दर्द हो गई, तो टहल ही लें। कुछ प्रसाद लेने जा रहे तो लेते ही जा रहे हैं, प्रसाद ही का पूरा दिन निकाल लेंगे, प्रसाद ही नहीं हो रहा, ब्रेकफास्ट ही नहीं खत्म हो रहा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी यात्रा का? मेन ऑब्जेक्टिव है राम को गेन करना और गुरु महाराज का संग करना। मेन कार्य है कि हमारे गुरु महाराज या गुरु महाराज के
समकालीन परम वैष्णव भक्त वहाँ हैं, उन भक्तों का एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव, है ना कि आप गए कन्याकुमारी? नहीं, आप नहीं गए? अरे हम तो होकर आए ना, इसलिए थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पर। अब कई लोग सिर्फ पिकनिक स्पॉट से जाएंगे, कुछ लिस्ट बनाकर जाएंगे घूमने के लिए, परचेजिंग के लिए, साड़ी कपड़ा ये वो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेन 90% अपना भाव भगवान के प्रति रखना है। रामचंद्र भगवान किस गति में थे, किस भाव में थे वहाँ पर, जब उनको सीता जी को पाने के लिए इतना लंबा समुद्र के ऊपर पुल बनाना था, जिसे स्कंद पुराण में 100 योजन राम सेतु 100 योजन का बताया गया। एक योजन में 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। अभी बताते हैं कि भाई धनुष कोटि जो है, धनुष कोड़ी बोलता है कुछ, धनुष कोटि बोलते हैं, वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने अपने तीर से उसको भंग कर दिया था, उसको पूरा का पूरा तोड़ दिया था कि असुर लोग वापस ना आए। तो धनुष कोडी लास्ट पॉइंट है हमारे भारत का कॉर्नर, और श्रीलंका का जो पॉइंट है वहाँ से वहाँ तक अगर देखें तो 40 किलोमीटर्स के अंदर आप पहुँच सकते हैं श्रीलंका बाई बोट, लेकिन वहाँ से अलाउड नहीं है। तो लोग बोलते हैं यहाँ तो 40 किलोमीटर है, आपके शास्त्र में लिखा है 100 योजन 1200 किलोमीटर, तो ये कैसे हो गया? तो भगवान राम की लीलाएं 24वें मनवंतर में हुई थी, और अभी 28वां मनवंतर चल रहा है। 28वीं चतुर्युगी, नॉट मनवंतर, 28वीं चतुर्युगी। तो वैवस्वत मनवंतर की 24वीं चतुर्युगी, यानी कि आज से 4 चतुर्युगी पहले, एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष हैं। इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, यानी 1 करोड़ 20 लाख वर्ष के करीब, 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व लीला हुई है। आप वृंदावन जाते हैं तो देखते हैं कि यमुना पहले कहाँ बहा करती थी, और अभी कालिया नाग दह स्थली जो है वहाँ शिफ्ट हो गई है। तो यमुना जी का रिवर बेड चेंज हो गया है, जहाँ यमुना बहती थी वहाँ से नहीं बहती। अक्रूर घाट कितनी दूर है, और वहाँ से वहाँ तक यमुना जी बहती थी। अगर आप जाएं चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों में मायापुर, तो कहते हैं महाप्रभु का गंगा के तीर पे, है ना, बताते हैं कि कलयुग की प्रथम वेला में भगीरथी तटे रमे भविष्यामी सची सुतहा, भगीरथ नदी के किनारे भविष्य में सच्ची माता के पुत्र होंगे, है ना। तो बोलते हैं प्रथम कलो संध्यायाम गौरंग माहितले, प्रथम संध्या के वक्त गौरंग माहितले, गोरे रंग के भगवान भगीरथी तटेर में भविष्यामी शची सुता, भगीरथ तट के किनारे होंगे। लेकिन अभी तो तट इतनी दूर है, उनका निमाई जन्म स्थान से तो गंगा बहुत दूर है, स्नान करने जाते रिक्शा लेकर जाना पड़ता है कुछ लोगों को। तो ये रिवर बेड चेंज होता है, ऐसे ही प्रकृति के अंदर बदलाव होता है। अब 1 करोड़ 212 20 लाख वर्ष पूर्व 100 योजन का था डिफरेंस, लेकिन समय काल परिस्थिति में डिफरेंस कम हुआ। दूसरा, वो स्थान धनुष कोटि नहीं है, गंधमादन पर्वत जहाँ से हनुमान जी ने जंप लिया, लीप लिया, वो स्थान से पुल बनना प्रारंभ हुआ था। धनुष कोटि तो वो स्थान है जहाँ से तोड़ा गया, भंग किया इसको। अब इसमें कई अलग अलग मत भी हो सकते हैं। व्यक्ति कहेगा, वहाँ के पुजारी से पूछेगा, बोलेगा ये था, वो किसी से पूछेगा ये था। रामायण शतकोटि अपारा, कितनी है? 7 कोटि, कोटि मतलब करोड़, शत मतलब 100, 100 करोड़ प्रकार की रामायण है। कंभ रामायण है दक्षिण भारत में, है ना, वाल्मीकि रामायण है अपने उत्तर भारत में, तुलसीदास रामचरितमानस चलता है, और है आपके अध्यात्म रामायण है ना, वशिष्ठ रामायण है। भागवत के अंदर 9वें स्कंद में रामचरित्र आता है। तो कितना सारा रामचरित्र है, इतना तो हम लोगों ने देखा परखा है। 100 करोड़ प्रकार की रामायण। एक रामायण थी जिसे हनुमान जी ने लिखा था, पत्थरों के ऊपर रामचरित्र लिखा था पूरा, लेकिन बाद में हनुमान जी का यश जब बढ़ने लगा तो लोग बोले, हनुमान तुम्हारा तो यश बहुत फैल रहा है। तो हनुमान ने कहा, मुझे तो यश नहीं चाहिए, तो मेरा दास भाव चला जाएगा, ऐसे तो मेरे लोग भगवान बना देंगे। तो उन्होंने फिर उसको भंग कर दिया, तोड़ दिया उसको, कहा ये मुझे चाहिए नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई प्रकार के रामायण हैं। भगवान राम के चरित्र बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो मर्यादाओं में हमें सीखना चाहिए। अब वृंदावन जाते हैं तो वहाँ लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए वहाँ के बंदर भी लीला करते हैं, है ना, चश्मा छीनते हैं, करते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान राम ने और कृष्ण ने आज़ादी दी है, कुछ भी करो, यहाँ पर आओ, मस्ती करो, भाव रखो, बड़ा उसमें चर्चाएं होती हैं, लेकिन भगवान राम की मर्यादाओं में रहते हैं। आप देखिए, भगवान राम का जन्म होता है रामनवमी के दिन, है ना, और सीता जी का भी जन्म होता है सीता नवमी। तो नवमी क्यों चुना? क्योंकि 9 के टेबल में भगवान मर्यादा मेंटेन करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 8 और 1 9, 9 3 जा 27, 7 और 2 9, 9 4 जा 36, 6 और 3 9। तो पूरा नीचे से नीचे आएंगे तो 9 का टेबल मेंटेन करते हैं। लेकिन कृष्ण
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 और 6 7, 8 3 जा 24, 4 और 2 6, ये आगे पीछे करते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं को बरकरार रखते, इसीलिए राधा रानी अष्टमी को, कृष्णाष्टमी को, राम नवमी को, सीता नवमी को। तो ये इनकी अंदर अंतरंगा शक्ति भी नवमी को आती है, ये दोनों मर्यादाओं को पालन करते हैं। तो यहाँ पर विशेष अभी ये दशहरे का उत्सव है, इसमें आजकल प्रचलन हो गया कि लोग नवरात्र रखने लगे। एक्चुअली ये नवरात्रे राक्षसों के थे। अहि रावण जो था, जो कि रावण का भाई था, तो रावण के भाई बहन जो है वो कई सारे हैं, जैसे विभीषण, कुंभकर्ण, खरदूषण, है ना। तो कई सारे उनके भाई बहन थे, कुंभनी, शूर्पणखा, है ना। उसमें से एक है अहि रावण, ये 9 भाई बहन हैं। तो उसमें से जो अहि रावण था उसको पाताल का राजा बनाया गया, जल के नीचे का राजा बनाया। और वो अहि रावण के पास सिद्धि प्राप्त करने का बल था। तो उसने जब देखा कि कुंभकर्ण मारा गया और मेघनाथ भी मारा गया, तो अहि रावण जो था उसने राम लक्ष्मण को बेहोश करके, मूर्छित करके और पाताल लोक में ले गया था। और वहाँ पर उसने 9 दिनों तक सिद्धि प्राप्ति करी। उसने कहा 9 दिन अगर मेरी सिद्धि पूरी हो गई तो मैं फिर राम लक्ष्मण फिर मूर्छित से जीवित नहीं हो पाएंगे, लेकिन 9 दिन मुझे सिद्धि करनी। तो रोज़ एक देवी की पूजा करता था। तो किसने पूजा करी? असुर ने, और पब्लिक उसको फॉलो कर रही है। अहि रावण बनना चाहते हो आप? लेकिन राम के भक्त ऐसा नहीं करते। राम के भक्त क्या करते हैं, जैसे हमारे अपने घर में खुद देखा है, मेरी ग्रैंड मदर जो थी, वो जब ये नवमी के दिन आते थे तो वो कंजक वंजक नहीं करते थे, रामचरितमानस उठाते थे और बोले इसमें 7 इसके कांड है ना, उत्तरकांड और आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, सारे किष्किंधा कांड, तो ये एक एक कांड रोज़ पढ़ना है। सोचो कितना टाइम लग जाएगा। छोड़ना नहीं जब तक प्रसाद नहीं खाना, जब तक पूरा ना हो जाए। तो 9 दिन रामायण पढ़ने के बाद दशहरे के दिन राम विजय उत्सव मनाया जाए। लोग अभी असुर बनना चाह रहे हैं, अहि रावण की पूजा कर रहे हैं, उसी का फॉलो कर रहे हैं। जैसे होलिका में प्रहलाद की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि प्रहलाद ने होलिका को जलाया था, लेकिन लोग होली में आग लगा कहते होलिका मैया की जय। असुर साम्राज्य है ना, समझता ही नहीं है, उसको लगता है यही करना चाहिए, यही सही फॉलो है, और फिर उसे बहस भी करते कहाँ मना किया है ना। तो एक ने तो वीडियो निकाल दिया, बोले 18 पुराण होते हैं, 8 और 1 9, इसलिए नवरात्रि की पूजा प्रमुख बताई गई। इसको कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। प्रमाण नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, बोल रहे हैं, लोग भी सुन रहे, कितना अच्छा बोल रही है माता जी, बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है। तो अहि रावण के पास में हनुमान जी पहुँचे, और हनुमान जी ने देखा कि राम लक्ष्मण तो गायब है। तो उनको पता चला, विभीषण ने कहा कि अहि रावण की 9 दिन की सिद्धि पूर्ण हो जाने पर वो राम लक्ष्मण को परमानेंट मूर्छित कर देगा और वापस वो अपने होशोवास में युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक वानर खड़ा था। वो वानर ने कहा रुक जाओ, कौन हो तुम, देखने में मेरे जैसे दिखते हो। कहा मैं हनुमान हूँ। कहा हनुमान? कौन हनुमान? कहा तुम कौन हो, अपना बताओ। तो उसने कहा मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र मगर ध्वज। पवन पुत्र हनुमान का पुत्र? कहा हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, मजाक करता है। तो हनुमान जी जो ब्रह्मचारी, उन्हीं से वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मगध ध्वज। तो उन्होंने कहा आप कैसे आए? कहा जब तुम लंका में आग लगा के जा रहे थे और तुमने जब अपनी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में पूंछ डुबाई, तो उस समय तुम्हारे पसीने की एक बूंद मगरमच्छ के मुख में चली गई और उससे मैं उत्पन्न हुआ, तो इसलिए मेरा नाम है मगर ध्वज। मैं मगर से उत्पन्न हुआ, मगध ध्वज। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी, बोले तो मेरे पुत्र, तभी मैं कहूँ बल समान लग रहा है। तो बोले पिताजी, प्रणाम किया, जाइए। अहि रावण अंदर सिद्धि प्राप्त कर रहा है। पहुँचे, आकर के अहि रावण का वध किया और वहाँ से उन्होंने उठाया राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर बेहोश मूर्छित अवस्था में और बाहर ले आया। तो इस तरह से दशहरे के दिन फिर भगवान राम ने उनका वध, वो हम और सुनेंगे कथाओं में किस प्रकार युद्ध किया। तो मेन पर्पज़ है यहाँ पर राम भक्ति करना, ना कि दुर्गा जी और कुशमुंडा जी और ये और वो, पता नहीं लोगों ने ये सब। अच्छा, देवी जो हैं पूजा करती हैं। अभी हम जाएंगे, रामेश्वरम एक स्थान है महिषासुर मर्दनी स्थान, महिषासुर का वध किया था इस स्थान पर, जहाँ पर देवी। तो लोग बोलते जब वध उन्होंने किया तो वो भगवान नहीं हो गई, वरना राम खुद ही कर लेते। राम अगर भगवान हैं और देवी बड़ी नहीं है तो राम खुद वध करते ना। तो मैंने उत्तर दिया उनको कि एक बात बताइए, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं,
मोदी जी, उन्होंने अगर आक्रमण करना हो किसी दुश्मन सेना पे तो क्या करें, खुद गन लेके उतर जाएंगे या ऑर्डर देंगे अपनी सेना नायक को कि तुम जाओ और जाकर के युद्ध करो। ऐसे ही भगवान ने इस दुर्ग की देवी दुर्गा को आदेश दिया, जाओ तुम राक्षस का वध करो, ये आतिताई है, ये परेशान कर रहा है, मारो इसको। लेकिन जब छोटे मोटे केस सॉल्व ना हो और बड़ा केस फंस जाए तब भगवान को आना पड़ता है। रावण जैसा केस जब फंस जाए जो कि किसी के बस की बात नहीं है तो वो उस केस के लिए फिर भगवान को आना पड़ता है। यहाँ तक कि शिव जी भी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे, शिव जी ने भी मना कर दिया था कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान राम ने कहा देखो इसने पहले नल कुबेर की पत्नी रंभा का अपहरण किया, तब हमने इसको माफ़ कर दिया। ऐसा नहीं कि पहली बार उसने सीता जी को चुराया था शूर्पणखा के कहने पर, ये इसकी आदत थी, इसकी आदत है स्त्री अपहरण करना। ये पुराना टेररिस्ट है, इसके पुलिस स्टेशन में फ़ोटो लगे हुए हैं। रंभा को इसने उठा लिया था, रंभा को इसने उठाया था, नल कुबेर की पत्नी। और नल कुबेर जानते कौन है? कुबेर के पुत्र। और कुबेर कौन है? रावण का भाई। अपने भाई की पुत्र वधू को उठा कर ले गए, इससे ज़्यादा और गुनाह वो हो सकता है? लोग कह रहे हैं नहीं जी ब्राह्मण था, उसकी पूजा होनी चाहिए, कर लो तुम पूजा, तुम्हारी पुत्र वधू को उठा रहेगा। कैसी स्थिति है समाज में, लोग क्या क्या कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्र के ज्ञान नहीं है। पंडित की पूजा होनी चाहिए माना, लेकिन पंडित कौन? जो सही उपयोग कर रहा हो शास्त्रों का, या जो शास्त्र के विपरीत भगवान को ही हटा दे। उसको द्रौपदी ने समझाया कि जाओ तुम भगवान राम की शरण ग्रहण करो, द्रौपदी की बात भी नहीं माना। अपने पुत्र मेघनाथ, उसने भी समझाया कि ये नारायण है, मैंने सारे अस्त्र चलाए थे, सारे अस्त्र इनके सामने सल्यूट करके वापस आ गए, आप किससे पंगा ले रहे हैं? ये भगवान है, पिताजी चले जाइए। कहा चुप करो, मुझे सिखाओ मत। कुंभकर्ण ने बताया, शिवजी ने स्वयं बताया, कहता है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आप देखिए मेरी महानता कितनी है, शिव जी को बोलता है, भोलेनाथ मेरी शक्ति इतनी है कि आना पड़ा राम को मुझे मारने के लिए। सोचो दुनिया भगवान के दर्शन करने आती है, राम मेरे दर्शन करने आ रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति लोगों ने सोच रखा है। कुछ लोग बोलते हैं रावण कितना एटिकेट फॉलो करता था, उसकी पूजा होनी चाहिए। देखो उसने अपनी बहन के लिए बदला लिया है ना, कितना उसने रक्षाबंधन का कितना पालन किया। तो वर्शिप, अभी आएंगे मैसेजेस व्हाट्सएप के, दशहरे वाले दिन शुरू हो जाते हैं कि राम को वर्शिप मत करो, रावण की वर्शिप करो। राम तो अपने पिता को छोड़कर चले गए थे, ये कोई पुत्र होता है जो पिता को दुख देता है, पत्नी को निकाल देता है? ये पूजनीय है क्या? पूजनीय तो रावण है कि देखो अपनी बहन के लिए उसने सबका संहार कर दिया। ऐसा भाई चाहिए आज कलयुग में रक्षा करने का, बड़ा अच्छा भाई है, दूसरों की पत्नी उठा उठा के ले जाता है। तो रंभा को उठाया था। तो नल कुबेर की जब नल कुबेर की पत्नी रंभा को जब उठाया तो उसने श्राप दिया था कि तुम किसी भी स्त्री को छुओगे आज के बाद तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसी डर से उसने कभी सीता जी को हाथ नहीं लगाया। ये नहीं था कि बड़ा एटिकेट फॉलो कर रहा था कि जब तक वो हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। इसको पता था छुआ तो मरा, 1000 टुकड़े हो जाएंगे, श्राप मिला हुआ। तो ये रामायण के गहन रहस्य हैं। तो हम इसी भाव से राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो अलग अलग स्थानों पे हम ज़्यादा देखेंगे। आप रामेश्वरम की पुस्तक खरीदिए, नेट पर जाइए, आपको 99% वहाँ पर देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे। परंतु हमें किसको पालन करना है? श्री रामचंद्र भगवान को। राम, हरे कृष्णा, हे श्री निकेत प्रभु जी की जय। अरे प्रभु जी कुछ बोलिए आप भी। अच्छा, तो प्रभु राम का पालन करना है, ना कि देवी देवताओं का। ऑटो वाला तो कहेगा, आप उसकी गाइडेंस में जाएंगे, ऑटो वाले से बोलेंगे भैया घुमा लो हमें पास के जो भी स्थान है, वो ले जाएगा महिषासुर मर्दनी, मीनाक्षी, ये शिवजी, ये प्रकटशिला, फकटशिला, यहाँ पर फटे थे हनुमान जी आए थे, यहाँ पर पूछ तोड़ हनुमान, ये वो बहुत सारी चीज़ें दिखा देंगे आपको। लेकिन हम जा किस लिए रहे हैं? ताकि हम राम का चिंतन करें। जैसे माता जी रामायण पुस्तक लेके आई हैं, तो ना एक काम करो, यहाँ से जाओ 3 बोगी तक और हर व्यक्ति से पूछो आपके बैग में रामायण है? क्या बोलेंगे? है? नहीं है। कैमरा है? हाँ है। नैपकिन्स हैं? हाँ है। टिश्यू पेपर है? हाँ है। खाने के आइटम है? हाँ बहुत सारे हैं। रामायण है? नहीं। तो क्या करने जा रहे हो वहाँ पर, है ना? तो कोशिश करो कि 2 दिन लगेंगे हमें जाने में, और इन 2 दिनों के अंदर इसी भाव से जाएं कि भगवान राम के हम सब सहयोगी हैं और सीता जी जो हैं वो रावण की कैद में हैं।
और वहाँ से हम सीता जी को लेकर के भगवान राम की सेवा में लगाएंगे। हनुमान का यही भाव है। तो भक्त कौन है? हनुमान भाव के, कि लक्ष्मी जी को नारायण की सेवा में लेकर आना है। इस भाव से सारे भक्त जाएं, चिंतन करते रहें, बार बार एक दूसरे को मिले तो क्या बोलें? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हमारे ग्रुप का बड़ा अद्भुत चल रहा है। पहले चित्रकूट गए थे, भगवान के 11 वर्ष 5 महीने की तपस्थली में, और अब हम आ गए रामेश्वरम, जो भगवान का अंतिम पड़ाव है। तो भगवान ने आकर के शिव जी को बोल, वृंदावन से गुजर रहे हैं हम, भगवान ने आकर के शिव जी को पूछा था, शिव जी देखो ये बहुत ही अतिताई हो गया है। भगवत गीता के अंदर बताया गया है, जो अतिताई होता है उस व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं। जो किसी की पत्नी का अपहरण करे, किसी की भूमि का अपहरण करे, किसी के घर में आग लगा दे, किसी को जहर खिलाए, ऐसे लोग अतिताई बताए गए हैं पुराण के अंदर। तो वो व्यक्ति को मारने में लिखा है कोई पाप नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया। भगवान ने शिव जी से कहा, शिव जी आपका एक भक्त है, बड़ा अतिताई है, सबकी स्त्री उठा रहा था, तब तक तो मैं समझ रहा था, मैं शिक्षा देना चाह रहा था, उसको किसी भी तरीके से शिक्षा दूं, परंतु इसने तो हद ही कर दी, मेरी ही पत्नी का अपहरण कर लिया, तो इसको कैसे किया जाए? शिव जी बोले, फिर तो प्रभु सोचना ही नहीं है, आप मार डालिए इसको। बोले लेकिन तुम्हारा भक्त है, कल को लोग कहेंगे भोलेनाथ को जल चढ़ाता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या हो गया, रक्षा नहीं किए? शिव जी बोले, नहीं आप चिंता मत करिए प्रभु, मैं इस अपयश को सहन कर लूँगा, लेकिन कोई माता सीता के साथ ऐसा व्यवहार करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कह रहे मैंने तो उसको वर दिया है कि मैं मारूंगा नहीं, इसलिए आप ही को मारना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा से उसने वरदान प्राप्त किया है कि ना उसको पशु मारे, ना देवता मारे, ना जल का जीव मारे, ना आकाश का जीव मारे, उसको कोई नहीं मार सकता। इसीलिए बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुले मनुष्य शरीरा। भगवान को मनुष्य शरीर लेना पड़ा। लोग बोल रहे मनुष्य रूप में थे रामचंद्र जी, मनुष्य रूप में है, मनुष्य नहीं है तो सच्चिदानंद भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम है, साकेत बिहारी हैं। परंतु भगवान अपने भक्त की कामना के लिए कि चलो सभी भक्तों ने पुकारा है तो मुझे जाना चाहिए रक्षा हेतु, भगवान आए। तो शिव जी की वहाँ पर मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद शिव जी ने एग्रीमेंट दिया कि जाइए प्रभु आप वध करिए। जब वध करके लौट रहे हैं, रावण को मार आए भगवान, तो आकर के शिव जी को थैंक यू बोलना बनता है कि नहीं बनता है कि नहीं? जैसे ये निकल रहे हैं यहाँ से, एक्सक्यूज मी नहीं बोला और ना जाना थैंक यू भी नहीं बोला, नहीं आप जाओ, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। तो थैंक यू बोलना बनता है, मर्यादा में है कि नहीं? थैंक यू नहीं बोलेंगे ये भी इधर से निकल जाएंगे, थैंक यू बोलना चाहिए। तो भगवान राम ने नियम का पालन किया, मर्यादा का। हरे कृष्णा। तो उन्होंने धन्यवाद देना चाहा, तो धन्यवाद देने के लिए सारे देवता बोले, सारे जितने भी देवता थे सब बोले हमने पुष्प वृष्टि करिए, जय जयकार करिए। रावण जैसा राक्षस चलत दशानन डोलती धरती, दशानन चलता तो धरती में चलते थे। देवता भी कांपते थे कि करे क्या होने वाला, कल को तीनों लोगों का स्वामी बन चुका है, कल को स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, उसके ऊपर चढ़ाया तो क्या होगा, घबराते थे लोग उससे। और दशानन जब मर गया, धराशायी हो गया, बड़े प्रसन्न हुए, पुष्प वृष्टि करी। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप सारे नियमों का पालन करते हैं, तो एक नियम और पालन करिए। क्या? कि कभी गलती से अगर कोई हमसे गलत कार्य हो जाए तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। तो प्रभु आप क्या करिए, सीता जी आपको मिल गई हैं, आप दोनों मिलकर के एक शिवलिंग की स्थापना करिए और यहाँ पर उनको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए। रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जाओ, जाकर के हिमालय पर्वत से एक शिवलिंग लेकर के आओ जो कि स्फटिक रूप में बना हो हिमालय का। तो गए हनुमान जी। अब हनुमान को जब बोले पहले बहुत भाग दौड़ कर ली है, अब तो समाप्त हो ही गया रावण, अब जल्दी क्या है, तो धीरे धीरे जा रहे थे। इतने में सीता जी बोली अरे हमें अयोध्या जाने का समय निकल गया, आप भूल गए, भरत ने कहा था 14 वर्ष के बाद एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उधर भरत का चिंतन नहीं है आपको? हम बोले तो सोचा नहीं, तो ये काम करो फिर अभी उपासना करते। कह रहे कैसे करें, शिवलिंग तो है नहीं। तो रेत वहीं की बालू लेकर के सीता जी ने अपने हाथ से
राम शिवलिंग की स्थापना करी, रामेश्वरम शिवलिंग की। और सीता जी ने और रामचंद्र जी ने उनकी उपासना करना प्रारंभ किया। थैंक यू बोला, माला चढ़े, धन्यवाद हुआ। शिव जी प्रकट हुए, बोले आपने इतना सम्मान दिया मुझ जैसे भक्त को अपने, ये आपकी कृपा है और आप ही कर सकते हैं। यानी कि अपने से अधिक अपने भक्त का यश है ना। भगवान बोलते मद भक्ता नाम पूजिकाम अधिकम, कलयुग में मेरे भक्त की पूजा मुझसे अधिक होनी चाहिए, इसीलिए देवी की पूजा अधिक होती है, इसलिए शिव जी की अधिक होती है। भगवान के आशीर्वाद है। जब कृष्ण वसुदेव के कारागृह में आए और जब वापस वसुदेव जी की योग माया को लेके आए तो क्या आशीर्वाद दिया था, तुमने मेरी सेवा करी है, तुम 8 नामों से जानी जाओगी, है ना। तो नाम दिए कुष्मंडा, कालरात्रि, है ना, ये सारे के सारे तुम्हारे नाम होंगे, दुर्गा, तुम इन नामों से जानी जाओगी और तुम्हारी पूजा मुझसे अधिक कलयुग में होगी। भगवान ने वहाँ आशीर्वाद दिया, उधर राम ने शिव जी को आशीर्वाद दिया, मद भक्ता नाम पूजिका मदक, मेरे भक्त की अधिक पूजा होगी। तो आप लगाई है, तो इसलिए पूजा होती है शिव जी की और उनकी भगवान का आशीर्वाद। भगवान चाहते हैं मेरे भक्त का यश फैले। भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध अकेले जीत सकते थे, पर अर्जुन को क्यों बोला कि युद्ध करो, इतनी गीता सुनाई, उसने मोटिवेट किया, चलो चलो चलो, क्यों? ताकि यश फैले तो अर्जुन का फैले। भगवान चाहते तो समुद्र मंथन का हलाहल खुद पी सकते थे जब सारा काम खुद किया, लेकिन शिव जी का नाम क्यों रिकमेंड किए? ताकि वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूज। भगवान को बड़ा आनंद आता है मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों की पूजा। अच्छा, कभी आपने कृष्ण कृष्ण बोला है? आप क्या बोलते हो, राधे कृष्ण या हरे कृष्ण? तो राधे का मतलब राधा रानी, कृष्ण की भक्त। अब रामचंद्र जी का नाम लो डायरेक्ट, हाँ रामचंद्र जी का नाम लो डायरेक्ट, या फिर बोलो कि सीताराम, क्या बोलते हैं हम लोग? सीता, सीता का नाम पहले आता है, राधे का नाम पहले आता है। तो भगवान को बड़ा आनंद आता है मेरे भक्त का नाम आए। अच्छा, यशोमती नंदन बोलते हैं ना, यशोदा रानी के नंदन, नंद नंदन, नंद का नाम पहले आएगा फिर उनके पुत्र का। तो हम ये देख सकते हैं कि भगवान के भक्तों का नाम भगवान चाहते हैं ज़्यादा यश फैले, इसलिए भगवान ने वहाँ के। अब भगवान हनुमान जी जब आए, वो लेकर के पाताल से शिवलिंग को लेकर के प्रकट हुए, फाड़ करके आधे निकले हुए हैं पाताल से बाहर और आधे अंदर है, और शिवलिंग हाथ में, और देख करके स्तब्ध रह गए। अरे प्रभु, हमारे आने से पहले पूजा पाठ, लगता है ये आपने ठीक नहीं किया। भक्त को इतनी दूर भेजा, इतनी मेहनत करके लाया और खाया नहीं, कुछ किया नहीं, सेवा नहीं करी, लिया नहीं। राम बोले एक बार पूजा करनी थी, अब कितनी बार अयोध्या भी जाना, हो गई बस। मैंने सबका मन रख लिया, मैंने थैंक यू बोल दिया, मैंने सीता जी का मन रख लिया, मैंने देवताओं का मन रख लिया। उन्होंने कहा कि आपको स्नान करना चाहिए पवित्र तीर्थ में, तो मैंने यहाँ पर समस्त तीर्थों को बुला करके स्नान कर लिया। तो 22 तीर्थों के जल से आप भी स्नान करेंगे। भगवान राम ने उन्हीं तीर्थों के जल को वहाँ बुला करके उन तीर्थों से शिवलिंग की अभिषेक भी कर दिया। बोले सारे काम कर लिए मैंने, सारी मर्यादाओं का पालन कर लिया, लेकिन हनुमान मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर पाया। हनुमान जी बोले ये रेत का शिवलिंग टेकेगा कितने समय तक? बोले तुम हिला के देखो, अगर टूट जाएगा तो फिर तुम्हारा वाला स्थापना करके दोबारा पुनः पूजा कर लेंगे, क्या लगता है? तो हनुमान जी ने पूंछ फंसाई शिवलिंग में, वो खींचना प्रारंभ किया। वो हनुमान जी की पूंछ, जो बलशाली हनुमान है, वो उनके शरीर से अलग हो गई और स्थान का नाम पड़ा पूंछ तोड़ हनुमान मंदिर। हनुमान जी की पूंछ ही टूट गई है। तो सोचो हनुमान जी हैरान हो गए, ये क्या हो गया, पूंछ ही निकल गई। भगवान राम बोले देखा? हनुमान बोले हाँ मैं मान गया, लेकिन मेरे शिवलिंग का क्या होगा? उन्होंने कहा जो भी इस रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने आएगा, इससे पहले अगर आपके शिवलिंग का दर्शन नहीं करेगा तो उसे पूरा फल नहीं। तो पहले अग्नि तीर्थम में स्नान, फिर 22 तीर्थों में स्नान कुओं का पानी से, उसके बाद वस्त्र बदलने हैं तो बदलो, नहीं तो फिर जाके जो पाताल हनुमान है उनका जो गेट पर, मेन गेट पर उनका दर्शन, उसके बाद गर्भगृह में राम शिवलिंग का दर्शन। ये उसकी प्रक्रिया है पूर्ण फल। और कुछ जगहों पर वर्णन है काशी के समरूप है रामेश्वरम। तो कोई व्यक्ति काशी जाए तो उसका पूरा फल तब होता है जब वो रामेश्वरम चला जाए। तो अभी 2-3 महीने पहले हम लोग गए थे बनारस में कथा करने के लिए, तो काशी के घाट में स्नान किया। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा तो अच्छा हो गया, 2-3 महीने बाद रामेश्वरम जा रहे हैं, अभी काशी गए थे तो पूरा फल हो गया। तो ये इसका है। और अभी कुछ भक्त चित्रकूट गए थे, तो चित्रकूट का भी वर्णन आता है, चित्रकूट जाए और रामेश्वरम ना जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। तो चित्रकूट गए और अब रामेश्वरम जा रहे हैं, तो जो चित्रकूट गए उनकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। हरि हरि बोल। तो ये राम लीला स्थली है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि शिव जी की लीला स्थली वहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जब आए उन्होंने क्या किया, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बहुत उच्चते। मायावाद को प्रचार इतना कर दिया कि लोग भूल ही गए कि ये राम स्थली की शिव स्थली है। जगन्नाथपुरी भी शंकराचार्य का गढ़ है,
ये रामेश्वरम आदि स्थान भी सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे कि ये मायावाद फैला हुआ है सब जगह। तो लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं वहाँ के पुजारी से। वहाँ का पुजारी आपको भागवत कथा नहीं सुनाएगा, वो वहाँ पर आपको दक्षिणा लेने हेतु अपनी कोई लोक कथा सुनाएगा। तो उसको कहते हैं लोक कथा, अपनी बनाई हुई कोई कथा। और वो उसमें वो बताएगा शिवजी ही भगवान हैं, आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। तो आप अगर उसकी बात में आ गए तो मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बहुत उच्चते, तो आप भी उस मायावाद शास्त्र के पालन करता बनेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादी भाष्य सुन ले हाइलो सर्वनाश। उस व्यक्ति की भक्ति जो थोड़ी बहुत है वो रामेश्वरम जाकर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो मायावाद सुन लेगा। इसलिए उसको बड़ा बच बच के भक्ति करनी। इसलिए वैष्णव संघ में रहें, गुरु महाराज की कथा सुने, भक्तों की कथा सुने, भक्तों के संग में ही दर्शन करने जाएं। अकेले जाएं तो वहाँ की सुने नहीं, दर्शन करें, वापस आ जाएं, चुपचाप मौन व्रत धारण करके चले। हरे कृष्ण। रामेश्वरम धाम यात्रा की। तो ये ट्रेलर था, तो अभी हम इसमें डिटेल्ड एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे अपने 2 दिन में। ट्रेन हमारी 1 तारीख को पहुँचेगी, तो अभी बहुत समय हमारे पास।